मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मंत्री के बेटे ने ही भगवा शॉल बांटे हैं, डीके शिव कुमार का बड़ा खुलासा। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने हिजाब के खिलाफ हुए केसरी बवाल पर खुलासा करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के मंत्री के बेटे ने ही बच्चों में केसरी शॉल बांटे हैं। सूरत से 50 लाख भगवा शॉलों को ऑर्डर किया गया था, जिसके पीछे कौन था सब पता चलेगा। देश के तिरंगे की जगह केसरी झंडे को लहराना ये पूरे देश का अपमान है, कहा डीके शिव कुमार ने। डीसी ने ली बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की क्लास। चित्रदुर्ग शहर में वीर वनकी ओबव्वा की मूर्ति स्थापना के चलते डीसी के आने से पहले ही प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बीजेपी महिला कार्यकर्ता खुद ही माला अर्पण करते देखकर डीसी ने इनकी क्लास ली कि सरकारी कार्यक्रम में खुद की मर्जी करनी हो तो हमें क्यों नियुक्त किया गया है, कहकर दोबारा इनकी क्लास ली डीसी ने। भगवा झंडे को हटाकर तिरंगे को लहराया गया। कल शिमोगा शहर के सरकारी पीयू कॉलेज में कुछ भगवाधारियों की ओर से देश की शान तिरंगे की जगह हिंदुत्व का निशान भगवा झंडा लहराया गया। सरकार देखकर भी खामोशी पर कई सवालों के बीच आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की ओर से इसी जगह पर तिरंगे को लहराकर सलामी दी गई। जात्रा उत्सव में स्पीकर ने लगाए ठुमके। उत्तर कन्नड़ जिला सिरसी तालुका बरोरी के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में मूर्ति स्थापना के चलते बड़े पैमाने पर उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें डपली की धुन पर विधानसभा स्पीकर विश्वेश्वरैया कागेरी ठुमके लगाते नजर आए, जिस पर कई लोग विरोध जता रहे हैं कि राज्य में चल रहे नाजुक हालातों के बीच स्पीकर की यह हरकत कहां तक सही है। दोस्तों ने ही की दोस्त की पिटाई। छोटी सी बात को लेकर व्यक्ति की पिटाई। धारवाड़ शहर के मुर्गा मठ के करीब सुरेश हसूर नामी व्यक्ति को दोस्तों में कुछ अनुबंध के चलते एक साथ 7 लोगों ने आकर मनचाहे तरीके से पिटाई की, जिसका नज़ारा सीसीटीवी फुटेज में हुआ है कैद, जिसके चलते शहर पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी है। हिजाब और केसरी की लड़ाई में शहर हुआ बंद। कल बागलकोट जिला बनहट्टी के सरकारी कॉलेज में हिजाब और केसरी विवाद में पथराव करने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके चलते हिंदू संगठनों की ओर से बंद का आह्वान दिया गया था, लेकिन मौके पर पहुंचे एसपी जगला सर ने इसे रोककर सेक्शन 144 लगाते हुए पूरे इलाके को बंद घोषित करते हुए बड़ी तादाद में पुलिस तैनात करके सुरक्षा प्रदान की जा रही है इस इलाके में। आने वाले दिनों में भगवा ही देश का झंडा होगा। मंत्री ईश्वरप्पा। बेंगलुरु में मंत्री ईश्वरप्पा ने कहा कि भगवा ध्वज श्री राम जी के रथ में था, अब देश में हम सब तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के तौर पर सम्मान देते हैं। अगर कोई इस तिरंगे की इज्जत नहीं कर सकता तो वो देशद्रोही है, लेकिन आज तिरंगा है, आने वाले दिनों में भगवा झंडा ही देश का परचम बनेगा। जैसे कि कुछ दिन पहले राम मंदिर निर्माण पर बहुत से लोग यकीन नहीं करते थे, लेकिन अब राम मंदिर निर्माण हो रहा है, ऐसे ही भगवा ध्वज भी एक दिन देश का परचम बनकर उभरेगा और हर जगह भगवा ही भगवा होगा, कहा ईश्वरप्पा ने। सत्ता का नशा खुलकर नजर आया ईश्वरप्पा के शिवमोगा पर पूछे गए भगवा झंडे के सवाल के जवाब में। आज से फरवरी 22 तक सेक्शन 144 जारी। पुलिस कमिश्नर। राज्य में हिजाब को लेकर शुरू हुई जंग के चलते कुछ जगहों पर हालात बिगड़ती नजर आ रही हैं। कुछ शहरों में कॉलेज के व्याप्ति में आने वाले 200 मीटर तक सेक्शन 144 जारी किया गया है। इसी बीच बेंगलुरु में आज से फरवरी 22 तक सेक्शन 144 धारा लगाकर फिर कर्फ्यू लागू किया गया है। इसकी जानकारी दी बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने। हिजाब मामला ट्रांसफर हुआ चीफ जस्टिस बेंच को। आज राज्य में चल रहे हिजाब मामले पर कॉलेज में हिजाब पहने या नहीं, इस पर राज्य हाईकोर्ट में फैसला आने का इंतजार राज्य की जनता कर रही थी। जज और वकीलों के बीच कई घंटों की दलीलों के बाद सिंगल बेंच का फैसला कर रहे जस्टिस
कृष्णा दीक्षित की ओर से मुद्दा बड़ा होने की बात कहते हुए इस पर और बारीकी से जांच करने के लिए चीफ जस्टिस के डबल बेंच में इस केस को ट्रांसफर किया गया है। अब देखना है कि ये कितने दिन लगेगा फैसला आने तक। तब तक इन स्टूडेंट्स की पढ़ाई का जिम्मेदार कौन, देश का भविष्य डूबने की कगार पर, ऐसे कई सवाल जुड़े हैं इस फैसले को लेकर। हिजाब मुद्दा भड़काने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, शिक्षा मंत्री बीसी नागेश। राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने जानकारी दी है कि कल राज्य के 47 जगहों पर दंगे फसादात हुए हैं, बाकी में सिर्फ प्रदर्शन देखा गया। इन दंगों को भड़काने वालों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है, लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद ही ये कार्रवाई शुरू की जाएगी, कहा शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने। और राज्य में कॉलेज की छुट्टी पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल कॉलेजेस को छुट्टी नहीं दी जाएगी। इस पर सीएम की सभा के बाद पूरी जानकारी देने की बात कही शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने। अल्लाहू अकबर कहने वाली को 5 लाख देना गलत है, प्रमोद मुतालिक। राज्य में भड़काऊ भाषण और ढोंगी हिंदुत्व का ढिंडोरा पीटकर शांति सुव्यवस्था को बिगाड़ने में माहिर श्री राम सेना संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने अल्लाहू अकबर कहने वाली मुस्लिम लड़की को जमीयत उलमाए हिंद ने लड़की की बहादुरी और देश के संविधान की रक्षा के लिए आवाज़ उठाने पर उसके उज्जवल भविष्य के लिए 5 लाख इनाम देने पर इससे बौखलाए प्रमोद मुतालिक ने गलत बताते हुए अगर इन्हें मदद करेंगे तो हमें भी भगवा झंडा लहराने वालों को इनाम देना पड़ेगा, कहा मुतालिक ने। इन्हें किसने रोका है ये खुद ही नहीं जानते होंगे मुतालिक, इनके भाषण से तो ऐसा ही लग रहा है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।